गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जय श्री राम। आज यहाँ पर हम आपका लाइफ पर्पस के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि आप इस दुनिया में किस लिए आए हैं और आपके जीवन का क्या उद्देश्य हो सकता है। आपने अपने ईश्वर से, अपने भगवान से किस टाइप का वादा करके आप आए हैं, इस बारे में आज हम यहाँ पे जानने का प्रयास करते हैं। तो प्लीज़ बहुत पॉजिटिव होके इस रीडिंग को लीजिएगा। और चूँकि ये जनरल रीडिंग है तो हो सकता है कि सबसे रेजोनेट भी ना हो, पर जिसे लगे कि ये मेरे अकॉर्डिंग है तो इसको बहुत पॉजिटिवली लेने की ज़रूरत है इस रीडिंग को। तो सबसे पहले स्ट्रीम टैरोट में मैं आपका स्वागत करती हूँ और आशा है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बहुत ही प्रसन्नतापूर्वक खुशहाली से अपनी ज़िंदगी को बिता रहे होंगे। तो यहाँ पर आज हम आपकी रीडिंग शुरू करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मन में आप भगवान, अपने इष्ट देव को, अपने प्रभु को याद करें और अपने लिए मैसेजेस को लेने की कृपा करें। तो अब मैं शुरू कर रही हूँ आपकी रीडिंग। देखते हैं आपके लिए क्या निकल के आता है। जय श्री राम। तो कार्ड मैंने निकाल लिए हैं, अब मैं देखती हूँ। द हाई प्रीस्टेस, 7 of Swords, the Tower, the Chariot, 8 of Swords और Two of Pentacles के कार्ड निकल आ गए हैं। तो दोस्तों, इन कार्ड को देखकर ये समझ में आ रहा है कि आपने अपने इष्ट देव से, अपने भगवान से ये आप वादा करके आए थे कि आप कहीं न कहीं ईश्वर की भक्ति में ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताएंगे। आप को भगवान के साथ समय बिताने में, उनकी भक्ति करने में, पूजा करने में बहुत ही अच्छा लगता है और आप स्पिरिचुअली ग्रोथ करने वाले पर्सन होंगे। आपको सही और गलत का, यानी अपने कर्मों का आप बहुत ध्यान रखते हैं। आपको ये हमेशा रहता है कि मेरे से कुछ गलत ना हो जाए और मैं जो भी करूं वो सही रास्ते पर चल के करूं, कोई भी काम गलत ढंग से ना हो जाए। क्योंकि आप अपने कर्मों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं और इसीलिए आप बहुत इंट्यूटिव पर्सन भी हो सकते हैं। आप मन के यहाँ भी देखिए, सही और गलत को लेकर आप चलने वाले पर्सन हैं और यहाँ भी आपने सही और गलत को परखने की आप एक क्षमता रखते हैं। तो उस हिसाब से आप अपने कर्मों पर भी ध्यान देते हैं। आप एक इंट्यूटिव पर्सन हो सकते हैं, चंद्रमा से गवर्न पर्सन हो सकते हैं। आपके इमोशंस बहुत हाई रहते होंगे। आप एक प्योर हार्टेड पर्सन होंगे और ईश्वर से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होंगे। यहाँ पे देखिए, ईश्वर का कार्ड, शिवलिंग का कार्ड, डिवाइन का कार्ड आया हुआ है। तो आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिवली, हाईली इमोशनल पर्सन होंगे, ऐसा इन कार्ड के माध्यम से पता चल रहा है, ऐसा डिवाइन आपको बता रहे हैं। तो चूँकि आप एक सच और सही और गलत पे चलने वाले, समझ के चलने वाले पर्सन हैं,
तो आप अपने साथ न गलत होता हुआ देख सकते हैं और न किसी के साथ आप अन्याय कर सकते हैं। आप अपने लिए भी नहीं अन्याय चाहते और न दूसरों के साथ आप खुद अन्याय करते हैं। इस वजह से भी आपको कभी कभी पैसों की दिक्कत, इमोशंस में या रिलेशनशिप में आपको दिक्कत, अप्स एंड डाउन्स देखने पड़ जाते हैं, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सन हैं। बहुत लॉजिकली आप नहीं चलना चाहते। अपने इमोशंस की वजह से कभी कभी आप ब्लॉक भी हो जाते हैं। आपको भले लाइफ में बहुत ज़्यादा नुकसान देखने को मिला हो, इस वजह से अपने इमोशंस के चलते आपने बहुत ज़्यादा लॉसेस भी अपने लाइफ में देखे हैं। रिलेशनशिप में या किसी और चीज़ में भी आपने धोखे का सामना किया। आपको बहुत ज़्यादा लाइफ में धोखे मिले हैं। बहुत अच्छे लोगों का आपको साथ नहीं मिला है। लोगों ने आपकी के सीधेपन का बहुत फ़ायदा लिया है और आपको बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ भी बनाया है कुछ लोगों ने, जिसकी वजह से कि आपकी लाइफ में टावर मोमेंट आया और आप पैसों की भी दिक्कत में आ गए और आपको लाइफ में बैलेंस बनाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास करने पड़ रहे हैं। जबकि आपके अंदर अच्छी एनर्जी है, अच्छी पावर है, आप चीज़ों को समझते भी खूब अच्छी तरह हैं, परंतु फिर भी चूँकि आपने लाइफ में धोखे खाए हैं, टावर मोमेंट आपकी लाइफ में आया है जिसने कि आपकी गाड़ी एकदम बहुत अच्छी चल रही थी और अचानक से लाके सब कुछ आपका ख़त्म हो गया। सब एक एक्सीडेंट ने आपका सब कुछ ख़त्म कर दिया। अब इस परिस्थिति से निकलने के लिए आपको बहुत ज़्यादा जगलिंग करनी पड़ रही है। बहुत ज़्यादा सक्सेस पाने के लिए बहुत ज़्यादा आपको लाइफ में बैलेंस बनाने पड़ रहे हैं और इमोशनली भी आप अपने आप को आपको हील करना पड़ रहा है और आपको हीलिंग की ज़रूरत है भी। आप अपने आप को जितना ज़्यादा हील करेंगे उतना ही आप इन नेगेटिव सिचुएशन से बाहर आएंगे। तो आपका लाइफ पर्पस क्या है ये हम देखते हैं। देखिए, आप बहुत मैच्योर्ड पर्सन हैं, बहुत अच्छी आपकी एनर्जी है और आप लोगों से बहुत अच्छी तरह से इंटरेक्ट करते होंगे, उनकी भावनाओं को समझते होंगे, प्रेम का आदान प्रदान करते होंगे और डिवाइन का भी आपको अच्छा साथ मिल रहा है। और अपनी इसी गुण की वजह से आप अपनी लाइफ में एक अच्छी एनर्जी को गेन कर पाते हैं, एक अच्छी शख्सियत के मालिक आप हो सकते हैं। तो आप जो लोग आपके साथ चीटिंग कर रहे हैं, कुछ लोग हैं जो आपके साथ चीटिंग कर रहे हैं, आपको एक परेशानी वाली सिचुएशन में डाल देते हैं कभी कभी, तो ऐसे लोगों को आपको बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। उनको आप छोड़ दीजिए, उनके हाल पे छोड़ दीजिए, उनको माफ़ कीजिए, लेट गो कीजिए चीज़ों को, क्योंकि उनका कर्मा तो खुद डिवाइन सेट करेंगे, खुद उनके आगे आएगा। आप हर जगह अपनी पकड़ नहीं बना सकते। आप अपनी पकड़ केवल अपने आप पर बना सकते हैं, अपनी भावनाओं पर, अपने कर्मों पर, अपने इमोशन पर, अपने रिलेशन पे ही आपका वश है और नेगेटिव सिचुएशन या नेगेटिव लोगों पर आपका कोई वश नहीं है। तो ये सोचकर आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपने ऊपर काम करना है, अपनी एबिलिटी को, अपनी एनर्जी को आपको बचा के रखना है। अपने आप पर वर्क करना है जिससे कि आप इस नेगेटिव सिचुएशन से बाहर आ सकें। अपनी इंट्यूशन को बढ़ाइए, अपनी
भक्ति को बढ़ाइए, अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ को बढ़ाइए, जिससे कि आपको एक अच्छा रास्ता मिल सके, आप एक सही रास्ते पर बढ़ सकें। तो अब मैं कुछ और कार्ड देखती हूँ कि आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। मैच्योरिटी, द माइजर, अंडरस्टैंडिंग, पोस्टपोनमेंट। तो जैसा मैंने पहले कहा, 3 नंबर का कार्ड यहाँ भी है और यहाँ भी है। आपके अंदर एक बहुत अच्छा एनर्जी लेवल है, बहुत अच्छी आपके अंदर एक मैच्योरिटी है। अपनी उस मैच्योरिटी का आप उपयोग कीजिए अपने भले के लिए, अपने विकास के लिए। जितना ज़्यादा आप मैच्योर्ड लेवल पे काम करेंगे, अंडरस्टैंडिंग से काम करना, अंडरस्टैंडिंग से भी रिलेटेड ये कार्ड आया हुआ है, एस ऑफ कप्स का। तो आपको अपने इमोशन पे ध्यान देना है, अपनी क्लिंजिंग पे ध्यान देना है, अपनी एनर्जी को आपको सुधार के चलना है। आपने जो ईश्वर से वादा किया था कि मैं इस संसार में जाऊंगा या जाऊंगी, तो केवल एक अच्छाई, एक पॉजिटिविटी फैलाने का ही मैं काम करूंगी। मुझे दूसरों की बुराई से, दूसरों के नेगेटिविटी से मुझे कोई ज़्यादा फर्क आपको नहीं पड़ना चाहिए। आपके सराउंडिंग में जो भी लोग हैं जो आपको किसी तरह से हानि पहुंचाना चाहते हैं, ऐसे लोगों से आप दूर हो जाइए, ऐसे लोगों से दूरी बनाइए। यही आपको कहा जा रहा है। अपनी एनर्जी पे ध्यान देना है, अपनी मैच्योरिटी से आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। इंटेंसिटी से अपने आप को, अपनी प्रोग्रेस पे आपको ध्यान देना है। अपने अंदर की बुराइयों का, अपने अंदर की डिप्रेशन का आपको खुद से ही हील करने की ज़रूरत है। अपने इंटेंसिटी से, अपने एनर्जी से, पैशन से आप अपने गोल को पाने का लक्ष्य रखिए, अपने ऊपर वर्क कीजिए, अपने ऊपर काम कीजिए, ऐसा आपको डिवाइन बता रहे हैं। तो आपके अंदर एक हीलिंग क्वालिटी ऑटोमेटिक है। और अगर आप अपने कर्मों को समझते हुए आगे बढ़ेंगे, अच्छाई और बुराई को समझते हुए, सही और गलत को समझते हुए आप आगे बढ़ेंगे, तो आप खुद तो परेशानी से बचेंगे ही, आप एक उच्च लेवल को स्पिरिचुअलिटी में, एक धार्मिकता में, एक रिलीजियसनेस में आप एक ऊंचाई को प्राप्त करेंगे, एक बुद्धत्व आपको मिलेगा। आप बहुत ऊंचे लेवल पे पहुंच सकते हैं, क्योंकि आप एक धार्मिक सोल हो सकते हैं। आपके अंदर हीलिंग क्वालिटीज़ भी हैं। आप अपने आप को हील करते हुए, आप देश और समाज का भला करते हुए, क्योंकि आपके कुछ कर्म ऐसे हैं जो कि लोगों को भी हीलिंग पहुंचाते हैं, तो आप देश और भला समाज का भला करते हुए अपनी कॉन्शियसनेस को आपको बहुत ऊंचे लेवल पे ले जाना है। यहाँ पे गौतम बुद्ध जी का कार्ड आ गया है, जो कि बता रहा है कि जैसे गौतम बुद्ध जी ने अपने ऊपर वर्क किया, अपने ध्यान साधना योग के द्वारा अपने को बुद्धत्व प्राप्त किया, ऊंचाई हाई लेवल पे वो पहुँचे और देश समाज को भी उन्होंने भला किया। उन्होंने अपने थर्ड आई चक्रा, अपने क्राउन चक्रा को जागृत किया, सिद्ध किया, शक्तियाँ प्राप्त की और उसका उपयोग उन्होंने मानवता के लिए, मनुष्यता के लिए किया। सेम वैसे ही पर्सन आप भी हो सकते हैं, और आपकी जो आपके लाइफ पर्पस है, आप चलते चलते धीरे धीरे
दिक्कतों से, परेशानियों से बचते बचाते, क्योंकि भगवान परेशानियां, दिक्कत भी उन्हीं लोगों को देते हैं जो कि उसको सह सकने में सक्षम होते हैं। और इन उबड़ खाबड़ रास्तों पे चलते हुए आप इस ऊंचाई पर पहुंच सकते हैं, ऐसी आपके अंदर क्षमता है। ऐसा ईश्वर ने आपको वरदान दिया हुआ है। क्योंकि लास्ट में ये कार्ड आना, यहाँ से शुरू करके हाई प्रीस्टेस से शुरू होकर यहाँ तक कार्ड आना, ये बता रहा है कि आपको अपने अंदर की क्षमताओं को विकसित करना है। आपके अंदर क्षमताएं बहुत अच्छी हैं, बहुत आप इंट्यूटिव पर्सन हैं, बहुत सही गलत को परख के चलने वाले पर्सन हैं, प्योर सोल पर्सन हैं। तो यहाँ से आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं। यहाँ पे ये कंप्लीशन का भी इसको कार्ड हम मान सकते हैं, क्योंकि अगर यहाँ से आप शुरुआत कर रहे हैं तो यहाँ पे आप अंत कर सकते हैं। योग के द्वारा, ध्यान के द्वारा, पूजा पाठ के द्वारा, रिलीजियस प्रैक्टिस के द्वारा, मंत्रा चैंटिंग के द्वारा आप अपने दिमाग का, दिल का, देश का, समाज का भला कर सकते हैं। आप में इतनी क्षमता ईश्वर ने दी हुई है। गॉड ने आपको, भगवान ने आपको इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए भेजा है यहाँ पर। तो इस चीज़ को आप समझिए कि आप कोई ऐसे नॉर्मल साधारण पर्सन नहीं हैं। आपके अंदर एक अच्छी हीलिंग क्वालिटी है। आपके वचन, आपके कर्म, आपके गुण लोगों को एक चेतना प्रदान करते हैं, हीलिंग प्रदान करते हैं। तो आप इस गुण का उपयोग अपने समाज, देश, अपने भले के लिए कर सकते हैं और बुद्धत्व को प्राप्त कर सकते हैं। और ये बुद्धत्व के बाद आपकी जो अगली लाइफ रहेगी, जो अगली जिंदगी रहेगी, वो भी कहीं न कहीं से बहुत इफ़ेक्टिव आपके अंदर आपको रखेगी। आपको एक गुरु की तरह ज्ञान प्राप्त होगा और आप दूसरों को भी ज्ञान देने में सक्षम हो पाएंगे, अगर आप इतनी अच्छी क्वालिटी अपने अंदर ले आएंगे। तो आप एक गुरु की भूमिका भी निभा सकते हैं, एक मेंटोर की भूमिका निभा सकते हैं, अगर आप अपने ऊपर वर्क करते हैं तो। क्योंकि यहाँ पे गाइडेंस का कार्ड आया हुआ है, तो आपको गाइडेंस यहाँ पे दी भी जा रही है और आप दूसरों को भी गाइड कर सकते हैं। इतनी आपके अंदर क्षमता है, इतनी आपके अंदर चुनौती है, चुनौती स्वीकार करने की क्षमता है। तो दोस्तों, ये थी आज की रीडिंग। आशा है आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आ रही है आपको तो आप प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें और अपने लाइफ पर्पस को जानें। आशा है मैं आपको कुछ गाइड कर सकी होंगी। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको कुछ भी अच्छा लगता है तो कमेंट में ज़रूर लिखें, और इस एनर्जी से कनेक्ट होने के लिए भी कमेंट में ज़रूर अपने अनुभव को बताएं कि आपको ये रीडिंग कितनी पसंद आई, कितनी अच्छी लगी और कितनी आपसे रेजोनेट हुई। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय श्री राम।